फैराडे नामक एक वैज्ञानिक हुए, वे इस पर रिसर्च करते हुए पाए गए थे। उन्होंने लगभग 11 वर्षों तक रिसर्च किया और पता लगाया कि विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है, और इसी घटना को उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की संज्ञा दी, मतलब इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा क्या हो जाएगा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को या घटना को क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके खोजकर्ता कौन है? फैराडे। ओके, अच्छा, अब उन्होंने जब खोज किया तो बहुत ज़्यादा काम किया, ढेर सारा काम ऐसा हुआ जिससे कोई परिणाम नहीं आया बाहर। हम केवल उस बातों को पढ़ने वाले हैं, उन बातों को जानने वाले हैं जिनका परिणाम बाहर आया और जिनसे हमें ज्ञान मिला, जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस करेंगे और जिसको बुक में लिया गया। जो कि हम लोग जब कोई क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो गलत को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको हटा दिया जाता है, लेकिन जो सही होता है उस बात को लिख लिया जाता है, सब लोग मान लेते हैं उस बात को। सेम थिंग यहाँ पर है, बहुत ऐसे परिणाम इसमें से आए, परिणाम आए इसमें से, ऐसी बातें निकल के आई जो सही नहीं थी। हम केवल उन बातों के बारे में बात करेंगे जो सही है, जो क्या है? सही है। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण EMI की परिभाषा लिखते हैं। लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना को विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ओके, अब लिखिएगा फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम। फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम। देखो, फैराडे ने छोटी छोटी 3 बातें कही। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया, उन्होंने देखा कि क्या हुआ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक लूप रखा हुआ था, बच्चों ध्यान से, एक लूप रखा हुआ था और इसके बगल में कहीं पर गैल्वेनोमीटर पड़ा हुआ था। ठीक है, यहां पर चुंबक पड़ा हुआ था। उन्होंने क्या देखा कि जब चुंबक को यहां से हटाया गया, कहां से? इस पॉइंट से जहां पर चुंबक पड़ा हुआ है, यहां से चुंबक को हटाया गया तो उन्होंने देखा कि इस लूप से धारा प्रवाहित होने लग गई। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। इससे उनके दिमाग में बात आई कि यार, मैंने तो कोई यहाँ पर करंट कैरिंग, करंट प्रोड्यूस करने वाला कुछ भी लगाया हुआ नहीं है, फिर कैसे धारा इसमें से उत्पन्न हुआ? तो उन्होंने जब बार बार इसको और दोहराया तो पाया कि जब जब इसके नज़दीक से चुंबक को हटाया जा रहा है या पास लाया जा रहा है, तब तब इस लूप में धारा प्रवाहित होने लग जाता है ना। यानी कि जब जब इस लूप से संबंधित, भाई इसमें से क्या निकल रहा होगा? इस चुंबक से क्या निकल रहा होगा? चुंबकीय फ्लक्स। क्या निकल रहा होगा? चुंबकीय फ्लक्स। तो फैराडे ने कहा कि जब जब किसी लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, तब तब उस लूप में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रेरित धाराएं क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं रखा हुआ है, सोर्स ऑफ कोई करंट नहीं था। चूंकि यह प्रेरित हो रहा था, मतलब अपने आप उत्पन्न हो रहा था कुछ काम करने की वजह से, सो दैट उन्होंने क्या कहा कि जब जब लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, तब तब लूप में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। धारा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहता है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कैसे बदल रहा है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, यहां पर एक लूप पड़ा हुआ है। लो देखो, ऐसे ऐसे हो रहा है। मान लो फ्लक्स कैसे निकल रहा है। अब सोचो, यदि मैं इसे दूर ले जाऊंगा तब भी जितने फ्लक्स, देखो मान लो 1 2 3 4 5 अंदर से जा रहे हैं। यदि मैं दूर ले जाऊंगा, इसको दूर ले जाऊंगा तो 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा। यानी कि दूर ले जाने के क्रम में इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कमी आएगी। पास लाऊंगा तो ये बाहर वाला भी इस लूप के भीतर से जाने लग जाएगा। यानी कि पास लाओ या दूर लाओ, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है और चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? धारा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? धारा।
इस धारा का नाम क्या दिया गया? प्रेरित धारा। क्या दिया गया? प्रेरित धारा। अच्छा, जब जब धारा उत्पन्न होगा, धारा उत्पन्न होने का वजह क्या है? ओम के नियम से V बराबर आई आर, आई बराबर V बाई आर, यानी कि तब तब एक्चुअली में I बराबर क्या है? V बाई आर। तो चूंकि धारा उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा होगा, तब धारा बहेगा। जैसे हम किसी सर्किट से धारा प्रवाहित करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें एक सेल लगाना पड़ता है 10 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, 50 वोल्ट का? उसी सेल की वजह से क्या उत्पन्न होता है? धारा। अब भाई वही सेल ना धारा प्रवाहित करता है रे। हाँ, तो यहां पर भी एक सेल उत्पन्न हुआ होगा, सेल का काम किया जा रहा होगा उस, है ना? इसीलिए उन्होंने कहा कि उस विभवांतर के बारे में बात करी। किसने? फैराडे ने। उस विभवांतर के बारे में उन्होंने चर्चा करी है उस अपने दूसरे नियम में। फिलहाल हम लिखते हैं फैराडे का नियम। लिखिएगा, लिख लिया फैराडे का नियम? लिखिएगा, फैराडे ने लगभग फैराडे का फर्स्ट नियम लिख दिया क्या? नहीं, सिर्फ लिखा होगा फैराडेज लॉ। लिखो, फैराडे ने लगभग 11 वर्षों तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग किए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग किए। अपने किए गए प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निम्नलिखित नियम दिए। लिखिएगा, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ, निम्नलिखित नियम दिए। लिखिएगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। भाई मिटाने वाला जुगाड़ है कुछ? देखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, जब किसी, फैराडे का फर्स्ट नियम लिखकर प्रथम नियम लिखकर लिखिएगा, फैराडे का प्रथम नियम लिखकर लिखिएगा, जब किसी बंद लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, बंद लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो लूप में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो लूप में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रेरित धाराएं, ऐसे लिखो, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। पूर्ण विराम इसी में लिखना है, पैरा चेंज करके। पूर्ण विराम पैरा चेंज लिखिएगा, धारा का प्रवाह तब तक होता रहता है, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा का प्रवाह तब तक होता रहता है, धारा का प्रवाह तब तक होता रहता है, धारा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है, जब तक लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है, जब तक लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है। ये हो गया प्रथम नियम, है ना। पहली बात उन्होंने अपने रिसर्च से जो पाया, उन्होंने ऐसे कैसे करके बता दिया कि जब जब किसी लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, तब तब लूप में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और धारा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता रहेगा? परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है बच्चों? ओके, मतलब जब जब लूप से संबंधित फ्लक्स बदलेगा, तब तब लूप में क्या उत्पन्न होगी? धारा। हमने एक बड़ा अच्छा सा 4-5 लाइन का स्लोगन पढ़ा होगा कि जब जब हो ही धर्म की हानि, है ना।
बाढ़ है असुर अधम अभिमान, ऐसा नहीं है कुछ रे, मुझे पूरा याद नहीं है। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लिये विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। बड़ा अच्छा सा लाइन है। खैर हम उस लाइन पर नहीं जाते हैं, लेकिन उसी से देखो ये प्रेरित है कि जब जब किसी लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तब तब लूप में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। धारा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक क्या होता रहता है, चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम लिखो, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ मुझे कि मैंने क्या कहा कि धारा उत्पन्न होने का क्या मतलब है। यहां पर विभवांतर भी उत्पन्न हुआ होगा। यहां विभवांतर नहीं, सोर्स ऑफ, चूंकि यहां पर एनर्जी कहा जा रहा है, सोर्स ऑफ कहा जा रहा है करंट, यहां पर ईएमएफ की बात चलेगी। किसकी चलेगी बात? ईएमएफ की। आप जानते हो ईएमएफ वही चीज है जो भी है। अरे ईएमएफ वही है जो भी है, दोनों का काम सेम ही है ना। हाँ, हम सब कुछ जान चुके हैं। तो लिखिएगा सेकेंड लॉ में, लिखिएगा लूप में, दूसरा नियम लिखिएगा, लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के दर के बराबर होता है। संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, परिवर्तन की दर के बराबर होता है, परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मिटाने वाला कुछ ले आओ। परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा तो इस बात को, ध्यान से सुनिए इस बात को कि क्या कहा गया। कहा गया कि लूप में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उत्पन्न होगा, सुनिए ध्यान से, लूप में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्या कहा गया कि वो जो होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, अर्थात E बराबर होगा डी फाई बाई डी टी। जरा सोचो मैंने ऐसे कैसे कह दिया, ध्यान से सोचिएगा। क्या हम जानते हैं दर के लिए नीचे समय आएगा और परिवर्तन लगा हुआ है तो डी का मतलब डिफरेंस ही होता है, परिवर्तन। मैंने कहा छोटा परिवर्तन के लिए डी, बड़ा परिवर्तन के लिए डेल्टा, बड़ा डी कह रहा है पगला, बड़ा परिवर्तन के लिए डेल्टा। तो बहुत छोटा परिवर्तन है तो समय के लिए टी आ गया और फ्लक्स के लिए फाई आ गया। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा है 11th में भी, और यहाँ भी करंट चैप्टर में बता रखा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बताइए तो क्या बताया था? विद्युत धारा की क्या परिभाषा थी, बोलो तो? विद्युत धारा की परिभाषा बोलो। आवेश, हाँ, प्रवाह की दर को क्या आई बराबर वहां लिखे थे डी क्यू बाई डी टी। अरे प्रवाह की दर को था ना रे, प्रवाह की दर को। देखो दर के लिए समय आया था और आवेश था तो डी क्यू आया था। वैसे ही यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन की दर कहा जा रहा है तो ऊपर आ जाएगा डी फाई, नीचे आ जाएगा ओके, ये हो गया ई। ओके, अच्छा, यदि समय अंतराल बड़ा हो, यदि समय अंतराल क्या हो, बड़ा हो, सुनिएगा ध्यान से, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई एम बाय डेल्टा टी। ओके बच्चों, अच्छा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से। यदि, जरा सोचिएगा, क्या डेल्टा का मतलब अंतर होता है? जरा सोचो, मैं कह रहा हूं कि मेरा द्रव्यमान 50 से 60 हो गया तो मेरा अंतर कितना आ गया? 10 kg का द्रव्यमान का अंतर आ गया। अच्छा 10 kg कैसे निकाला? तो बाद वाला द्रव्यमान माइनस पहले वाला। तो क्या मैं कह सकता हूं बाद वाला दूसरा मतलब m2 माइनस m1? यस, वैसे इसको क्या कह सकता हूं? m2 का है भाई, φ2 माइनस φ1 बाय t2 माइनस t1। अरे यार सही ना? ओके, ये एक लपेटा से है ना, हम इस पर चर्चा करेंगे, ढेर सारा लपेटा रहेगा तो क्या होगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि फैराडे के द्वितीय नियम से ये सब बातें आ गई, अर्थात करके लिख लीजिए।
लिख लीजिए। लिख लो भाई, लिख लो। लिख लिया। रफ्तार तेज, रफ्तार तेज, रफ्तार तेज। हो गया। एक अत्यंत सरल सा प्रश्न करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। ठीक है भाई, लिखिए। तो डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, बस उसका सिंपल सा प्रयोग करने वाला हूं मैं। ठीक है, लिखिएगा। किसी बंद लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, बंद लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, फाई एम ना, फाई एम बराबर लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। फाई बराबर, फाई एम बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 है। तो t बराबर 4 सेकेंड में, तो t बराबर 4 सेकेंड में लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। t बराबर 4 सेकेंड में लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करिए भाई? मान। कितना पर? ओके, तो मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से, एट टी बराबर कितना सेकेंड रे? 4 सेकेंड। भाई बताओ 4 सेकेंड पर हमें क्या निकालना है? ई। क्या निकालना है? अरे यार 4 सेकेंड में हमें क्या निकालना है? ई। बोले तो ईएमएफ। क्या निकालना है? अबे तेरा ही कुंभ के मेले का बिछड़ा हुआ भाई है, बैठने दे उसे। बैठ जा, बैठ जा। हाँ यार ध्यान से दो, ध्यान देखो इधर। अरे क्या निकालना है हमें? ई। क्या ई का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? सो बताओ। आपने ई का फॉर्मूला 3 पढ़ा है। एक पढ़ा है डी फाई बाई डी टी, सॉरी डी फाई एम बाई डी टी। एक पढ़ा है फाई 2 माइनस फाई 1 बटा टी 2 माइनस टी 1। उस फॉर्मूला होने के लिए टी 2 माइनस टी 1 दो ठो समय चाहिए, और दूसरी बात उस अंतराल में चाहिए, जबकि यहां समय अंतराल क्या है? बहुत ही छोटा है। मात्र क्या कहा गया है? टी बराबर 4 सेकेंड में, मतलब 4वें सेकेंड में जो होगा सो। 1 से 4 देता तो कुछ और होता, तो इसीलिए चूंकि हमें एक ही समय, टी बराबर क्या लिखूंगा मैं? डी फाई एम बाई डी टी। डिफरेंशिएशन आता है ना बच्चों? बोलो डिफरेंशिएशन क्या होगा? टी स्क्वायर का 2t और 3t का 3 और 7 का 0। अरे सही लिखा ना? अरे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं। टी स्क्वायर पढ़ रही है पगली बच्ची। टी स्क्वायर का क्या हो गया? कैसे? फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला nx की पावर n माइनस 1, वही वाला लगाए हैं। तो n जो भी है पावर में नीचे आ गया, तो हो गया 2t की पावर 1, और प्लस 3t था तो 3 हो गया, और 7 का 0 हो गया। वेरी गुड। अच्छा हमें कहां पर ई निकालना है? एट टी इक्वल टू 4। ई एट टी इक्वल टू, देखो 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 ध्यान से, जहां जहां टी है वहां क्या डाल दो? 4। 2 इंटू 4 प्लस 3, 4 दूनी का 8 और 3 11, और ई का मात्रक, ई समय है, ई क्या है? विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक क्या होता है? अबे घोंचुओं, विद्युत वाहक बल का मात्रक नहीं पता? कल्याण होगा तुम लोगों का। वोल्ट होता है रे। अरे वोल्टेज और इसका दोनों सेम काम है ना, छाप लो। रफ्तार तेज, छाप लो।
छाप लिया। इसी का अगला पार्ट लिखेंगे क्वेश्चन का, अत्यंत फिर से सरल सा प्रश्न। मान लो ये तो विद्युत वाहक बल निकला, हमें धारा निकालना है कि धारा कितनी बह रही है। लिखो तो। हाँ 1 मिनट क्या, 1 घंटा रुकूंगा मैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लिखिएगा, उपरोक्त प्रश्न में, लिखिए आराम से, उपरोक्त प्रश्न में यदि लूप का प्रतिरोध 5 ओम हो तो लूप से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो लूप से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। लूप से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। उपरोक्त प्रश्न में यदि लूप का प्रतिरोध 5 ओम हो तो लूप से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ओके बच्चों, अब धारा निकालना है, हमें प्रतिरोध पता है और विद्युत वाहक बल पता है। तो क्या ओम बाबा के नियम से जानते हैं, I बराबर E बाय आर, जो काम भी का वो काम E का, E बाय आर। E का मान कितना 11, R का मान कितना 5, भाग देने आता है, 5 दूनी का 10, 1.2, इतना एम्पियर। उचित कि अनुचित? उचित। छाप लीजिए, I का मान आ गया 2.2 एम्पियर। मिटा दिया हूं पूरा का पूरा। किसी को कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा? कुछ भी नहीं। मिटाऊं? ओके, हाँ भाई ध्यान देना। अब अरे गधा बात ना कर। अब देखो मैं आपको बताऊंगा एक ब्रह्मांड का नियम जो पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। आप लोगों को सुन के मजा आएगा। जब माइकल फैराडे ने यह नियम दिया तो उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने दिशा नहीं बताया। किसका? करंट का। करंट की दिशा वो बताने में असमर्थ थे। तो एक नया वैज्ञानिक मार्केट में आया जिसका नाम था लेंज। क्या नाम था? हाँ, लेंज आया मार्केट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबको बुलाया, सबने कहा बाबा जी की जय हो। अब उन्होंने क्या किया, सबको बुला करके बोला देखो उन्होंने जो नियम दिया, किन्होंने? फैराडे ने, नियम में थोड़ी सी त्रुटि है, ओरिजिनल नियम मेरे पास है, इसलिए उसको कहा जाता है फैराडेज लेंज लॉ, फैराडे लेंज का मिला हुआ नियम। ओके, अब उन्होंने क्या कहा कि यार देखो धारा बहेगी, हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करंट के पास जो है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अरे जानते हो ना करंट किधर से किधर बहता है। जैसे यदि देखो यही तार है, कहीं पर तार गया हो, आप जानते हो कि यदि ट्रांसफार्मर उधर है तो उधर से इधर की ओर करंट जा रहा होगा। अरे आप जानते हो ना कि तेरे घर से ट्रांसफार्मर में जा रहा होगा? नहीं, हमें पता है दिशा इसका ये होने वाला है। तो उस दिशा के बारे में फैराडे ने कुछ नहीं बता पाया, तो फैराडे के नियम में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत खतरनाक टाइप का नियम दिया था, इसीलिए उस नियम की अवहेलना नहीं की जा सकती है। अतः लेंज ने जो नियम दिया उसको मिला जुला करके फैराडे का नियम ही आगे जाके बना। लेंज ने कहा कि हम सब उसी थाली में छेद करते हैं जिस थाली में खाना खाते हैं। ये बात लेंज ने कहा, और ये बात कहा उन्होंने कि ये सब जगह सत्य है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोग देखो अपने मम्मी पापा का पैसा ही खर्च कर रहे हो जो आपको बढ़ा करके पढ़ा करके बड़ा बनाना चाह रहे हैं। सही बात है ना भाई? आप उसी मम्मी पापा के पैसे को खर्च कर रहे हो, पैसा को खत्म कर रहे हो जो आपको पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। देखो फैन चल रहा है, वो फैन उसी धारा को नष्ट कर रहा है, उसी धारा को खर्च कर रहा है जो धारा उसे चला रही है। पंपिंग सेट चलता है, पंपिंग सेट उसी तेल को खत्म करता है जिस तेल की वजह से वो चलता है। दिया जलता है, दिया उसी तेल को खर्च करता है जिस तेल की वजह से दिया जलता है। इन के इन प्रकार हमने क्या जाना कि हम सब उसी थाली में छेद करते हैं जिस थाली में। उसी प्रकार करंट भी इस प्रकार उत्पन्न होता है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो उत्पन्न होता है। बुझे? लूप में प्रेरित जो धारा होती है वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह पैदा होती है या उत्पन्न होती है। अरे बूझे कि बुझा गए? लिखेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ, लेंज का नियम।
लिखिएगा लेंज का नियम। लिखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित धारा लूप में इस प्रकार प्रवाहित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित धारा लूप में इस प्रकार प्रवाहित होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है मैंने क्या कहा, लूप में प्रेरित धाराएं इस प्रकार उत्पन्न होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण वो उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। फिर से बोलूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लूप में प्रेरित धाराएं इस प्रकार उत्पन्न होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। अर्थात हम उसी थाली में छेद करते हैं जिस थाली में हम खाते हैं। सिंपल सी बात। अच्छा, अब देखो इसकी मदद से क्या हो गया, सुनो सुनो सुनो, ये दोनों का विरोध करना मतलब एक दूसरे का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, यार अपोज करने का यही मतलब है ना। तो लेंज और फैराडे के नियम को मिला जुला करके ये बात बाहर आई कि E बराबर होता है, जो भी था ना उसमें माइनस लगा दिया गया, डी फाई एम बाई डी टी। E बराबर जो था डेल्टा फाई एम बाई डेल्टा टी, इसमें भी माइनस लग गया। और E बराबर फाई टू माइनस फाई वन बाई टी टू माइनस टी वन विद माइनस साइन। ऐसा बात कुछ आ गया बाहर मार्केट में, यह एक लपेटा से। अब मान लो यदि लपेटों की संख्या यानी कि लूप के फेरों की संख्या यदि n हो, है ना, यदि लपेटों की संख्या क्या हो, लपेटों की संख्या n हो, क्या हो, n हो, तो देखना जरा E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का n और डी फाई एम बाय डी टी। ये पहला रूल हो गया। दूसरा E बराबर माइनस का n डेल्टा फाई एम बाय डेल्टा टी, और E बराबर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वही चीज है लिखा हुआ। तो इन दोनों बातों को यहां से यहां तक टिप लीजिए। लिखिएगा इस प्रकार, नीचे लिखिएगा इस प्रकार। E बराबर लिख करके यूं, पूरा यूं तक आ जाओ, पूरा का पूरा आ जाओ कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो गया। लेंज ने क्या कहा, यही बात कहा कि भाई उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। और विरोध का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा विरोध कैसे करेगा, निगेटिव में जाकर के, एक बाहर तो दूसरा अंदर। छाप लो भाई, छाप लो। हो गया रे, मिटा दूं। अब हम जो ये फॉर्मूला हमने डेवलप किया इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और जीवन को सरल बनाते हैं। लिखिए तो, किसी लूप से संबंधित, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, किसी लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स
किसी लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 2t² प्लस 5t प्लस 1 है। लिखा हुआ देखो ना, फाई एम बराबर 2t² प्लस 5t प्लस 1 है। तो t बराबर 2 सेकेंड में, तो t बराबर 2 सेकेंड में लूप में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। लूप में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें यदि लूप में लपेटों की संख्या 1000 हो। लपेटों की संख्या 1000 हो, मतलब 1000 लपेटा वाला लूप है ये, यानी कुंडली है ये। 1000 हो तो क्या लिखोगे बोलो तो। अब तो हमने लेंज का नियम भी पढ़ लिया, तो क्या लिखेंगे, माइनस का डी फाई एम बाई डी टी विद एन। अरे एन क्यों, एन जहां क्या है, लपेटों की संख्या है। माइनस का एन बाद में रखेंगे, फिलहाल एन छोड़ देते हैं। डी फाई एम बाई डी डिफ्रेंशिएट करके बताओ कितना हो जाएगा, 4t प्लस 5। अरे यार सही है ना। और ई एट टी इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड ना। ओके अब बोलो भाई, ई एट टी इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1000 इंटू 4 और टी का मान 2 प्लस का 5। ध्यान से, माइनस का 1000 इंटू 4 दूनी 8 5 13 ना। 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13 पर 2 गो शून्य। यार सही है ना कि 3 गो शून्य रे, यस, इतना का वोल्ट। गजब गजब, 13000 वोल्ट उत्पन्न कर लिया इस फ्लक्स ने, बहुत अच्छा। माइनस में, हाँ हाँ छापना तो पड़ेगा, छापना तो पड़ेगा। छापने के उपरांत लिखिएगा, आराम से छापे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से आराम से आराम से। अगला प्रश्न लिखे, लिखिएगा उपरोक्त प्रश्न में, लिखिएगा उपरोक्त प्रश्न में यदि लूप ब्रैकेट में लिखिए कुंडली, लूप जिसको हम कुंडली भी कहेंगे, लूप ब्रैकेट में कुंडली, उपरोक्त प्रश्न में लूप ब्रैकेट में कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो तो कुंडली से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। 100 ओम हो तो कुंडली से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो कुंडली से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। कुंडली से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। देखो मर गया, माइनस का 130 एम्पियर। आंसर टिप लो। ठीक है भाई, अब हम फैराडेज और लेंज लॉ को मिला जुला करके जो हमने जाना है उस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, कल्याणकारी प्रश्न करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, दिशा ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। हम कैसे कैसे करके दिशा निकलेगा और किस प्रकार से धारा बहेगा। ये माइनस प्लस जो भी निकाले हैं हम, अच्छी बात है। अब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार से। ध्यान से देखिएगा इस बोर्ड की तरफ, और सब लोग का निगाह जो है बिल्कुल इस बोर्ड पर गड़ी होनी चाहिए। इतना तेजी से देखना, इतना ध्यान से देखना कि बोर्ड टूट जाए। लिखो निम्नलिखित प्रश्नों में, क्वेश्चन का हेडिंग कॉमन, निम्नलिखित प्रश्नों में
निम्नलिखित प्रश्नों में लूप में प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात करें। लूप में प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात करें। प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात करें। प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे दिशा निकालेंगे हम। सब बच्चे ध्यान से देखें। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा पहला जो है ऐसा है। ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आंसर तक पहुंच पाओगे। मान लो इस लूप को अंदर की ओर के किसी चुंबकीय क्षेत्र में पटक दिया गया है, ऐसे रखा हुआ है। क्षेत्र की दिशा क्या है? अरे क्षेत्र की दिशा क्या है? अंदर की ओर। ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मान लो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जरा मुझे बताओ, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा पढ़े हो? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अरे पढ़े हो ना? चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या फाई बढ़ेगा? अरे चुंबकीय क्षेत्र बी बढ़ेगा, देखो बी ऊपर में है। अरे बी कहाँ है? इसका क्षेत्रफल जो भी होगा, मान लो रेडियस के हिसाब से ए निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर, तो वो तो फिक्स हो गया। तो देखो बी के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? फाई। अरे बी के बढ़ने से मान लो पहले था 10 वेबर, अभी हो गया 20 वेबर, तो फाई भी दुगुना हो गया ना। अच्छा, यानी ये फ्लक्स क्या हो रहा है? तो लेंज का नियम के हिसाब से इसमें धारा का दिशा निकालना है। तो लेंज ने क्या कहा कि इसमें धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न क्यों हो रही है? उत्पन्न क्यों हो रही है? तो फ्लक्स के बढ़ने से, अरे यार ध्यान दो ना, उत्पन्न क्यों हो रही है बताओ तो? इसमें धारा क्यों उत्पन्न होगी? फ्लक्स बढ़ रहा है। हमने जब पढ़ा है कि जब जब फ्लक्स बदलेगा तब तब लूप में क्या उत्पन्न होगा? धारा। यानी कि भैया लूप में तो धारा उत्पन्न हो गई, मुझे दिशा निकालना है, धारा किधर बही। क्या निकालना है? धारा किधर बही। अच्छा अच्छा, ध्यान से समझते हैं। अच्छा, क्यों धारा उत्पन्न हुआ? क्योंकि फ्लक्स बदला। क्यों धारा उत्पन्न हुआ? अच्छा, फ्लक्स क्यों बदला? क्योंकि क्षेत्र बदला। अरे चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ा। चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने की वजह से और फ्लक्स के बढ़ने की वजह से तो धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी कि फ्लक्स को बढ़ने की बजाय घटाने का प्रयास करेगा। क्या उचित कि अनुचित? फ्लक्स को क्या करने का प्रयास करेगा? घटाने का। फ्लक्स को घटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र को घटाना पड़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र यदि अंदर की ओर है तो किधर चुंबकीय क्षेत्र निकालेगा? बाहर की ओर। और बाहर की ओर के लिए हमारे पास नियम है मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम। क्या है? यदि हम धारावाही तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता है। तो अंदर की ओर यदि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो लूप कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? बाहर की ओर। और बाहर की ओर के लिए धारा कैसे बहाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे कैसे? अबे यार क्लॉकवाइज करेगा तो अंदर हो जाएगा ना। एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें धारा कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। उचित कि अनुचित? समझ में तो नहीं आया भाई। हमने क्या किया, एक देखा कि यहां पर जो है बी के बढ़ने की वजह से इसमें फ्लक्स बदल रहा है, तो ये इस प्रकार उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र की बी को क्या करेगा? घटाएगा। यार कब घटेगा? अंदर की ओर दोगे तो बढ़ेगा ही ना भाई। जो उधर जा रहा है उधर की ओर तुम धक्का मारोगे तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? मुझे यदि घटाना है तो क्या पीछे की ओर? वही बात है, अंदर की ओर चूंकि बढ़ रहा है, मुझे इसे घटाना है तो किधर करूंगा? बाहर। बाहर के लिए हाथ, बाहर के लिए हाथ, बाहर के लिए कैसे घुमा? एंटी क्लॉकवाइज। अब भी नहीं बुझाया? ओके। सेकेंड क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है तुम लोग आनंद के साथ प्रश्न का आंसर दे सकते हो। सेकेंड, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन, आंसर लेकिन सेम नहीं होगा। क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम नहीं होएगा। लो देखो ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियों, मान लो बी अब घट रहा है। बी घट रहा है। अच्छा, बी के घटने से क्या होगा? फ्लक्स घटेगा। और फ्लक्स के घटने से क्या? फ्लक्स के घटने से उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी?
हाँ होगा, या बढ़े या घटे। क्या कहा गया था? जब जब किसी लूप से संबंधित फ्लक्स बदलता है, मैंने बढ़ने की बात नहीं की थी, बदलने की बात की थी। या तो बढ़े या तो घटे। बढ़ेगा तब भी धारा उत्पन्न होगा और घटेगा। यहां फ्लक्स घट रहा होगा और घटने से भी धारा उत्पन्न होगी, और धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न हो रही है। क्यों उत्पन्न हो रही है? फ्लक्स के घटने से तो ये फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्या करने का प्रयास करेगा? बढ़ाने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर से बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है यार, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है ना, लेकिन क्या हो रहा है? ये क्या करेगा? उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। साइकिल जा रहा है लेकिन साइकिल का ब्रेक लगा रहा है, और तुम करो नहीं मैं नहीं बढ़ने दूंगा, मतलब नहीं रुकने दूंगा साइकिल को, तो क्या जिधर ब्रेक लगा रहा है, जिधर साइकिल चल रहा है उधर की ओर धक्का मारोगे? यानी कि ये किधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? अंदर की ओर। और अंदर की ओर के लिए कैसे धारा बहे? क्लॉकवाइज। कैसे बहे? क्लॉकवाइज। मैं लिखूंगा कि क्लॉकवाइज धारा बहेगी। आई। अरे नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। अरे पगलो बोलो ना। ओके, तीसरा, अरे बात ना कर। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसका उत्तर खुद से दे दें। क्या दे सकते हैं? बी का मान घट रिया है। बी का मान, इसके भीतर में एक लूप को रख दिया गया है, एक कुंडली को रख दिया गया है। बोला जा रहा है बताइए कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी? बताओ तुम लोग अपने अकल का प्रयोग करके। अरे यार बोलो, हाथ चलाओ। खाने के अलावा भी हाथ का कहीं कहीं प्रयोग कर लिया करो। अरे यार बोलो ना। अरे नहीं बोलोगे क्या? बोल डालो, जो मन में है उसे बोलो। भाई साहब ये क्या हो रहा है? हाथ का प्रयोग, सब लोग दाहिना हाथ निकालो। यस। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? घट रहा है। अरे बाहर की अंदर है ये। आंखों पे चश्मा की जरूरत सबको पड़ रही है। अरे बाहर की अंदर, बाहर। क्या बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र किधर निकाले? बाहर। यार सही ना रे? तुम लोग अंदर सोच रहे थे, बाहर ना, यानी कि बाहर की ओर डेवलप करेगा तब ना रे इसको घटने वाले को बढ़ाएगा। बाहर का मतलब एंटी की अंकल, सही है ना? इसको क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। नमूनों सबने गलती बोला, इसमें बोलो। अरे फ्लक्स का कुछ नहीं हो रहा है। लो फ्लक्स को बढ़ा देता हूं। फ्लक्स नहीं जब बल्कि क्षेत्र बढ़ रहा है। चलो बोलो, क्षेत्र बढ़ रहा है। अरे बोल डालो, नहीं बोलोगे। फ्लक्स, देखो हाथ चलाना है। फ्लक्स का, अरे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा? घटाएगा। अरे यार क्या करेगा? घटाने के लिए किधर? अंदर की बाहर? अरे बाहर होगा तो और बढ़ न जाएगा रे। अंदर, किधर? अंदर की ओर के लिए क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज करंट आए। टिप लो। 4 क्वेश्चन, 4 और करवाऊंगा तुरंत। टिपो इसे। टिप लिया, रफ्तार तेज करो, मन की आंखों से छापो। कलम भी मन का होना चाहिए और मन के कॉपी में छाप लो। बस मन ही मन में पूरा का पूरा कल्याण हो जाएगा। छपाई की प्रक्रिया पूरी हुई। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो।
अब मैंने जैसा कि कहा, मैं चुंबक के कारण बताने वाला हूं कि यदि चुंबक के साथ कुछ गतिविधि करोगे तो क्या क्या हो सकता है। अरे गप्पी साहब काहेला गप कर रहा है। देखो भाई साहब ध्यान से, चौथा हो गया था, पांचवा ये लूप नॉर्थ पोल को पास लाया जा रहा है, पास लाया जाए। दूसरा, छठा एन पोल को दूर ले जाया जाए, दूर ले जाया जाए। ओके बच्चों, छठा, अरे बच्चा ध्यान से, सातवां, अब देखो क्या होगा। नॉर्थ पोल को, नॉर्थ हो गया, साउथ पोल को, साउथ पोल को पास लाया जाए। और लास्ट है साउथ पोल को दूर ले जाया जाए। चलो ध्यान से और ध्यान लगाते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यदि नॉर्थ पोल को मैं पास लाऊंगा तो इसमें धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी कि उस नॉर्थ पोल के पास आने का सपोर्ट करेगा कि अपोज। गधों, मैंने क्या कहा था अभी कि धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। क्या नॉर्थ पोल के पास लाने की वजह से इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा होगा? क्या वो पास आने का विरोध करेगा ना? तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा? नॉर्थ पोल, ताकि नॉर्थ में क्या हो जाए? विकर्षण। नहीं बुझे यार, ये नॉर्थ उत्पन्न करेगा तब ना नॉर्थ में विकर्षण, और पास आने का विरोध करेगा। चंपकी ध्यान से सुनो, क्या करेगा? विरोध करेगा नॉर्थ के पास आने का। तो क्या उत्पन्न हो जाए यहां पर? नॉर्थ उत्पन्न हो कि साउथ? अरे क्या उत्पन्न हो? और हमने पढ़ रखा है कि यदि धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा में अंगुलियों को मोड़ोगे तो अंगूठा क्या बताएगा? नहीं, नॉर्थ पोल। अरे अंगूठा क्या बताएगा? याद नहीं है क्या? अंगूठा नॉर्थ पोल भी बता रहा था। अरे लिखे हुए हैं, अरे नहीं लिखे हुए हैं। यदि धारावाही कुंडली में अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़े कि अंगुलियां किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा क्या देगा? मैं तो अंगूठा पर लिख लूंगा, आप लोग भी आज ही लिख लेना, ये नॉर्थ होता है। क्या होता है? हमेशा भूल ना जाओ, इसके लिए क्या करो? अंगूठा पर लिख लो नॉर्थ। क्या लिख लिए? वो होता है ना, टेटू बनाते हैं, वो टेटू बनवा लो इस पर नॉर्थ का, कभी ना मिटे। हमेशा जब भी देखो याद रहे कि ये हमारा अंगूठा क्या दिखाएगा? यस। अच्छा सुनो, तो क्या कर रहे थे हम लोग? नॉर्थ को पास ला रहे थे। तो ये क्या डेवलप करेगा? नॉर्थ की साउथ। और नॉर्थ डेवलप करने के लिए धारा कैसे बहेगा? क्लॉक की आंटी क्लॉक? अरे आंटी की अंकल, अरे एंटी क्लॉक ना? यस, तब ना नॉर्थ बाहर, और नॉर्थ को पास आने का विरोध करेंगे। यानी कि धारा कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज में। लिख दो आंटी। अच्छा, इसमें देखो, क्या नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं तो क्या आएगा? तब ना रे नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा, वरना नॉर्थ आएगा तो जल्दी भगा देगा। तो क्या आएगा? साउथ। यदि नॉर्थ बाहर तो अंदर में कौन रहा होगा? इसीलिए अंदर नॉर्थ तो बाहर क्या? धारा कैसे बहेगा? अंदर की ओर, क्लॉकवाइज। कैसे बहेगा? क्लॉकवाइज। अरे उचित की अनुचित? उचित। यहां साउथ पोल को पास ला रहा है, तो क्या पास आने के कारण इसमें धारा बह रहा है? और क्या वो पास आने का विरोध करेगा? कैसे? साउथ उत्पन्न करके। साउथ उत्पन्न कैसे होगा? क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज, तब ना यहां साउथ क्लॉकवाइज। अरे यार नीचे की ओर क्लॉक होता है ना, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा। चलो इसमें बोलो। अरे साउथ को कहां ले जा रही है?
तो क्या दूर जाने का विरोध करेंगा? कैसे करके? साउथ की नॉर्थ, नॉर्थ, और नॉर्थ कब होएगा? आंटी की अंकल, यस, एंटी क्लॉकवाइज धारा ऐसे बहेगा, आई आई। ठीक है, मौसी का फोन आ गया। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं, आज मिलते हैं अगले एपिसोड में।